अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज में इन टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज के हमारे पास वीडियो नंबर क्या है? वीडियो नंबर 9 है। इसका बी पार्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आने वाले वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं ए पार्ट में। तो अब इसके हम फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। सबसे पहले देखें कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये मेरे पास इसकी जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है, वो लो होती है, लो कॉस्ट होती है इसकी, और इसका जो वेट होता है वो भी लो होता है। ओके। तो यानी कि हम जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ट्रांजिस्टर भी होते हैं, रेजिस्टर्स भी होते हैं, डायोड्स भी होते हैं, इस तरह वो काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। ओके, ये हम जानते हैं, लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब हम ये सी पार्ट डिस्कस करेंगे इस नए वीडियो का, सी पार्ट फैब्रिकेशन के फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो डिफरेंट रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम एक चिप पर कंबाइन करते थे, जमा देते हैं। यानी कि लाखों तादाद में, हज़ारों तादाद में जो रजिस्टर्स कैपेसिटर्स होते हैं एंटी सर्किट्स में, उसको हम छोटे से पीस में एक कंबाइन कर देते हैं। किसके थ्रू? फैब्रिकेशन प्रोसेस के थ्रू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वजह से जो इसका जो वेट होता है वो कम होता है, इसकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है। अब फैब्रिकेशन प्रोसेस के यानी सोचने वाली बात है कि वो कैसा प्रोसेस है फैब्रिकेशन वाला प्रोसेस, जिसमें हम लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इतनी सी शॉर्ट सी फॉर्म में डिफाइन कर देते, कंबाइन कर देते। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप पहले एक तो पिक्चर्स देख लें आईसी की। तो इस तरह ये स्मॉल वेट होता है, लो कॉस्ट होती है, इसके साइज़ बहुत शार्ट होते हैं। यानी कि जब पहला मोबाइल इजाद हुआ तो उसका जो साइज़ था वो लार्ज था, लेकिन आस्ता आस्ता टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता गया कि वो जो आईसी उसमें हम सर्किट यूज़ कर रहे होते हैं उसका साइज़ को कम करते गए, तो मोबाइल का जो साइज़ है वो भी लो होता गया। ओके। तो इसमें लो पावर होती है, इसका भी एक ये यानी कि एडवांटेज है। तो इसके अलावा अगर इसका जो स्मॉल साइज होता है, जो हम इधर डिस्कस कर चुके हैं। तो लिहाजा जब इसका वेट कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी लो ही होगा। इस तरह ये इसके फ़ायदे हैं कि ये लो कॉस्ट होती है, लो वेट होता है, इसका वॉल्यूम भी लो होता है, ये इजी टू कपल भी कर सकते हैं इसको हम। तो इसका साइज़ भी लो होता है, इसके जो पावर होती है वो भी लो होती है, यानी कि लो पावर कंजप्शन होती है। ये रियलेबिलिटी भी होती है इसकी, ये लो कॉस्ट की होती है, इसका स्मॉल साइज़ होता है, इसको हम इजीली रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि डिसएडवांटेजेस में जो बेसिक इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक आईसी सर्किट में, हम जानते हैं ना कि एक आईसी सर्किट जो होता है वो छोटा सा होता है दिखने में, लेकिन इसमें काफ़ी हज़ारों की तादाद से, लाखों की तादाद से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो मे बी रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, लेयर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, डायोड्स भी हो सकते हैं। ओके। तो अब हम मिसाल के तौर पर अब हमारा आईसी सर्किट वर्क नहीं कर रहा। अब इसको चेक करने के लिए कि आईसी सर्किट में कौन सा पार्ट वर्क नहीं कर रहा, वो हम इजीली नहीं कर सकते, इसे इसका डिसएडवांटेजेस है। बल्कि हम नए आईसी को यूज़ करना पड़ेगा। ओके। हम ये नहीं इजीली बता सकते कि इस आईसी सर्किट में कौन सा पार्ट वर्क नहीं कर रहा। तो इसका डिसएडवांटेज है। और अगर हम बात करें कि जो सेकंड क्या है कि इसकी जो पावर होती है वो हाई नहीं होती, इसकी पावर इतनी नहीं है कि लो होती है, हाई नहीं होती। ओके। मतलब क्या कि फार हाई पावर प्रोडक्शन के लिए, हाई पावर प्रोडक्शन के लिए, जनरेशन के लिए हम इस जो आईसी सर्किट है इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड वन क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी काम है, लो है इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। कि इसका मतलब क्या है कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट में आईसी में एक पार्ट वर्क कर रहा होता है तो बाकी पार्ट उस वक्त खामोश रहते हैं। एट अ टाइम एक ही पार्ट वर्क कर रहा होता है, एक ही हिस्सा, एक ही पोर्शन वर्क कर रहा होता है, दूसरा पोर्शन या जो है ना पार्ट, हिस्सा, पोर्शन वो
वर्क नहीं कर रहा था। जब एक अपना काम खत्म कर देता तो सेकंड सेकंड कर तो थर्ड, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। एक इसका डिसएडवांटेज और ये है कि इसमें हम इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर्स को, इंडक्टर एंड ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसको हम इस आईसी सर्किट में नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह हम होते हैं ना, ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, डायोड्स हो गए, इस तरह जिस तरह हम उसको कंबाइन करके आईसी सर्किट बनाते हैं, इस तरह हम इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर को यूज़ इसमें नहीं कर सकते।